हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। बैंगलोर टू गुजरात की इस ट्रिप में आज है हमारा 5वां दिन और अभी हम लोग हैं सासन गिर में। गिर नेशनल पार्क देखने के बाद अब आज हम जाएंगे आगे और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है गुजरात में ही एकता नगर, केवड़िया या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी। 600 किलोमीटर के आज हमारे मस्त नज़ारे वगैरह जो भी कुछ पड़ेगा सब आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी कुछ है सब काज रास्ते में ही होगा। अभी सुबह के 7 बजे हैं। हम लोग इसलिए जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत टेंपल को भी कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी के लिए। तो अभी 8:45 बज रहे हैं और हम लोग को गिर से चले हुए लगभग 35 किलोमीटर हो चुके हैं ना। हाँ। अभी हमने क्या किया हुआ है, रास्ते में एक टेंपल पड़ेगा श्री गंगेश्वर महादेव। अगर आपने उसकी रील्स वगैरह देखी हैं या वीडियो देखी हैं उसमें 5 शिवलिंग वाला जो एक मंदिर है तो वो अभी हमारे रास्ते में पड़ेगा। और अभी हमने वहीं का मैप लगाया हुआ है गंगेश्वर महादेव। 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, ये 60 किलोमीटर है पूरा यहाँ से। देखते हैं, अभी सुबह का टाइम है। या तो पहले मंदिर चलते हैं उसके बाद करेंगे, नहीं तो अगर बीच में कुछ अच्छा पड़ता है तो वहाँ कर लेंगे आज कुछ गुजराती स्नैक्स, राइट। हाँ, अभी हम थोड़ी देर के लिए गुजरात से एग्जिट करने वाले हैं और दीव आइलैंड जो है हम उसमें जा रहे हैं। जो ये DN और DD का जो UT का पार्ट है उसमें हम जाएंगे। और दीव वही है जहाँ पे पोर्चुगल का राज था बहुत सालों पहले। तो इसको मिनी गोवा भी बोलते हैं, मतलब गोवा जैसा ही वो है। यहाँ पर उतना लार्ज स्केल पे नहीं है टूरिस्ट वाला सेक्शन, बट जो मैंने वीडियो वगैरह देखी है दीव की, काफ़ी अच्छा वो है। वहाँ पे पूरा कोस्टल है ना, कोस्टल है। हाँ, आइलैंड, उसका नाम ही दीव आइलैंड है। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ 5 शिवलिंग हैं उस मंदिर में और समुद्र की जो टाइड है वो कंटिन्यूसली आती रहती है। अब वो आती है हाई टाइड के टाइम पे। अब देखते हैं हमारे टाइम पे वो लहरें हमें मिलती हैं या नहीं। देखने में तो वो बहुत अमेजिंग लगता है, बट देखते हैं, इट्स टोटल लक। तो अगर आज मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉर्मल हम मंदिर में दर्शन कर लेंगे। हाँ, चलिए, थोड़ा सा डिटूर है, ज़्यादा नहीं। हमारे रास्ते से हमें 10 किलोमीटर अंदर जाना है, 10 किलोमीटर फिर बाहर जाना है। हम अपने ही रास्ते पर रहेंगे फिर। NH51 पे चल रहे हैं हम। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस साइड से जब हम जा रहे हैं तो ये हाईवे थोड़ा बम्पी सा है। उस साइड से आए थे तो बहुत अच्छा था, एकदम स्मूथ, एकदम मस्त वाला। हाँ, इधर थोड़ा बम्पी लग रहा है। हाँ, इधर साइड थोड़ा बम्पी लग रहा है, बार बार ब्रेक मारने पड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे वो हैं गड्ढे। पेट्रोल की रेंज तो भी पूरी है ना अपने पास? पेट्रोल पूरा। हाँ, तो रात ही हमने फुल टैंक कराया था। खैर, हमारा कितना पेट्रोल लगा वो सब कुछ हम एक बार आपको लास्ट में शेयर भी कर देंगे, है ना। हाँ, और लगभग 2100 किलोमीटर हम चला चुके हैं इस ट्रिप के ऊपर। 2100 किलोमीटर, वाह, बहुत बढ़िया। हो गई गाड़ी तो खड़ी है। चले इसी में। वो जा रहे हैं ना, ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये तो शायद रूम वाली हैं जो जिन्होंने नाइट स्टे किया हुआ अपना। हाँ, पता कर लेते हैं एक बार। 9:15 हो रहे हैं, खुला सामने लिखा तो है चाय अड्डा। चाय अड्डा दिख नहीं रहा है। सामने बर्गर बन रहे हैं। देखो, ये एक आदमी तो बैठे इधर फूड अड्डा है, उधर चाय अड्डा है। हम फूड अड्डा पे चलेंगे, फिर बाद में चाय अड्डा पे चलेंगे। ठीक है, देखते हैं, एक बार पूछा हो जाके। इसका नाम क्या है? TGD है ये? TGD, हाँ। ओके, चलो। तो कार को हमने यहाँ पे पेड़ के नीचे लगा दिया है छाया में। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो पापड़ा जलेबी तो नहीं मिल रहा है। पापड़ा जलेबी नहीं मिल पा रहा है हमें। कोई नहीं, थेपला खाएंगे, घटिया खाएंगे। हाँ, थेपला, घटिया और क्या था, आलू का पराठा भी मिल रहा है, तो ये सब खा लेते हैं। चलिए।
माहिर की स्ट्रेचिंग हो रही है? माहिर ये स्ट्रेचिंग हो रही है? गाड़ी आप चला रहे हो? नहीं कोई बात नहीं, स्ट्रेचिंग की ज़रूरत सबको होती है। हाँ, तो क्या क्या ऑर्डर किया है? क्या क्या ऑर्डर कर दिया? हमने लिया है एक थेपला और सैंडविच और पोहा। हाँ, सो ये इनका मेन्यू है। TGD का मतलब था द ग्रैंड धरती, और इनके मेन्यू में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्नैक्स क्या लगता है क्या होगा ये? स्नैक्स। स्नैक्स। सो ये स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है ये आ गए हमारे थेपले। चलो बैठो माहिर। खाओ खाओ, अब बता दो एक बार कैसा है? अच्छा है? सो आफ्टर थेपले ये है हमारा आइटम, ये है वेजिटेबल सैंडविच। देखने में तो मस्त लग रहा है। उठाओ, तो एक मुट्ठी दे। 1-1 करके ले लो। अच्छा, आज का थर्ड आइटम पोहा देखने में तो मस्त लग रहा है। मुझे भी कर दे। मैं खाएगा तो डालो। अच्छा है बेटा, टेस्ट करके देखो। इसको पैक कर सकते हैं? हाँ, इसे पैक कर देंगे, है ना? और नहीं खाना? हाँ, सो अब हमारा जो मंदिर है, अनोखा मंदिर हमारा वाला, वो अब बचा है 15 किलोमीटर का, और अब हम NH51 छोड़ रहे हैं। अभी तक जो हम गिर से स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे थे उसी रास्ते पर थे। अब लगभग 15 किलोमीटर का ये डिटूर दिखा रहा है हमको। तो हम अब सर्विस रोड पे जाएंगे और फ्लाईओवर के नीचे से राइट ले लेंगे। फिर हम गुजरात से एग्ज़िट करके थोड़ी देर के लिए दीव में एंटर करेंगे। दीव या तो आप उसे दादरा नगर हवेली बोल दो या दमन एंड दीव बोल दो, एक ही बात है। तो हम गुजरात से जाएंगे, यूटी में एंट्री करेंगे और दीव आइलैंड आएगा। फिर देखते हैं गोवा वाली फील वहाँ पे आती है क्या। हाँ, सो मंदिर के लिए हमने ये डिटूर लिया है और वापस हम इसी हाईवे पे फिर जुड़ेंगे। हाँ, ये दीव का आ गया। तो मतलब जो मेरा था 10 किलोमीटर का डिटूर है, 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, वो 15 है लगभग। तो 15 किलोमीटर जाएंगे, 15 किलोमीटर वापस आएंगे। और ये 15 किलोमीटर के लिए 25 मिनट दिखा रहा है, यानी रास्ता भी अच्छा ही है। फिर तो सिटी अगर अर्बन एरिया में ये 25 किलोमीटर दिखा रहा है तो देखो, या तो रास्ता अच्छा होगा, नहीं तो ट्रैफिक कम होगा। और सामने हमें दोनों ही नकारात्मक बातें मिल रही हैं। मार्केट भी है और ट्रैफिक भी है। कह रही है फ्लाईओवर के नीचे से भी निकले हैं, तो शायद इसलिए होगा। थोड़ा आगे जाके ये सुधर जाना चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। हमारे दोनों तरफ एक वाटर बॉडी है, अब तो नदी जैसी रही है। और यही है गुजरात और दमनदीव का बॉर्डर, दमनदीव और दादरा नगर हवेली। ये जो पुल है बेसिकली, पार्टी चल रही है ना साथ में। ये जो पुल है ये बॉर्डर है। अब हम गुजरात से कर रहे हैं एग्जिट एंड वेलकम टू दमन एंड दीव। और मंदिर यहाँ से है 6.5 किलोमीटर मात्र। जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आएंगे, जल्दी से दर्शन करेंगे, जल्दी से फोटो खींचेंगे। चलिए, सो फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई है बीच वाली। कोकोनट ट्री आ गए, पतली सी रोड आ गई है, पतली सी रोड, कोकोनट ट्री, तेज धूप, फिर वही बीच पे जाने की चुल। फिर वही। हाँ, हमारा मंदिर बचा है ओनली 1.4। गंगेश्वर मंदिर का बोर्ड भी आ गया तो। हाँ, हाँ, अभी यही जस्ट वो मिस हो गया। आ गया होगा कैमरा में।
गंगेश्वर नहीं, मेरी आंखों में नहीं आया। ओह माय गॉड। सो ओनली 1.1 किलोमीटर। सामने दरिया दिखाई दे रहा है, हमारी गाड़ी दिखाई दे रही है, मंदिर दिखाई दे रहा सामने है। बीच आ गया है। तीनों चीजें एक ही फ्रेम में। आकर्षक, अति आकर्षक। अति आकर्षक। ये बीच आ गया है और यहीं पे मंदिर भी है। वो है क्या मंदिर? एक चोटी दिख रही है, वैसे वो मंदिर की तो नहीं है। नहीं, वो पर इधर गाड़ी लगी हुई है लाइन से कई सारी। ये इधर वो है ये फोर्ट है। कितना पैसा वसूलेंगे? पार्किंग। ये मंदिर कितना दूर होगा मंदिर यहाँ से? आगे है सर, यहाँ से 300 मीटर, वहाँ से आपको 150 मीटर चलना पड़ेगा। और ये सामने फोर्ट भी यही है? नहीं, फोर्ट नहीं है, लास्ट गंगेश्वर टेम्पल है सर। अच्छा, ये सब गंगेश्वर टेम्पल की हाँ। भीड़ है? हाँ। तो इस समय हाई टाइड है वहाँ पर? अभी कोई आइडिया? अभी तो नहीं होगा सर, थोड़ा थोड़ा होगा। तो पूरा दिन का वैलिड है, रस्सी संभाल के रखना, ठीक है? हाँ, वो तो पूरा दिन का वैलिड है। अब जितनी बार हो उतनी बार आ सकते हो, ठीक है? मोबाइल में लिख देना हाई टाइड। हाई टाइड। हाई टाइड। अच्छा हाँ, हाई टाइड लिख देना। हाँ। इसमें टाइम भी बताएगा थोड़ा, ठीक है? अच्छा, ठीक है, भाई ठीक है। पानी अंदाजा है किरण भाई, खबर से करता है। लाओ टिकट और पैसे कहाँ है? सालो है अभी तो, ऐसा सालो होगा। ठीक है, मैं उनसे पूछूं? नहीं, वो देखो सालो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा, हाँ, ठीक है। अरे सालो होगा। वाह वाह, थैंक यू। थैंक यू। हाइटेड है? हाँ, हाई टाइड है ना, है। अंदर नहीं है? अच्छा, तो 50 रुपए की यहाँ पे हमें स्लिप मिली है और पूरे दिन के लिए ये वैलिड रहती है। इधर मना कर रहा है पार्किंग के लिए? अच्छा, चलो इधर बाहर ही लगा के चलते हैं। इधर आ जाएगी? जगह तो कम है ही। आ गई। हाई टाइड तो लग रहा है। हाई टाइड है। हाई टाइड है। उसने बोला हाई टाइड चलो, है, अभी चलो, चालू चलो। है। जाओ जाओ, जाओ। सो टेम्पल में हमारे अच्छे दर्शन हुए। हमने 15 से 20 मिनट लगाए होंगे, राइट? हाँ, हाँ, तो 20 मिनट में हमारा दर्शन भी हो गए वहाँ पे। और रुकने का भी मन था। वैसे बहुत बढ़िया मंदिर लगा हमें तो, लगा ये वाला, क्योंकि समुद्र की लहरें वहाँ पर आती हैं। तो बट एकदम से इतनी भीड़ आई एक साथ कि फिर निकलना ही पड़ा। बट अच्छे दर्शन हुए माँ हमारे। कोई बस आई थी फैमिली की, फैमिली थी या ग्रुप था, जो भी था, वो एकदम से ही मंदिर में आ गए। फिर बहुत सारे लोग एकदम से आए। बट ठीक है, अपने दर्शन अच्छे हो गए। और अच्छी बात ये रही कि इस समय हाई टाइड भी था, तो जो 5 शिवलिंग पे जो जल अभिषेक होता है ना, वो हमने लाइव देखा, तो वो बहुत मजा आ गया उसमें। तो एकदम दिल खुश, राइट? हाँ। माहिर, मजा आ गया ना बेटा? हाँ। तो अब हम चलते हैं आगे। अब गर्मी से हम सराबोर हो चुके हैं, हालत खराब हो गई है। इन दोनों को तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं पानी पानी हो गया। अब दिक्कत की बात यह है कि मुझे अभी 500 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। एकता नगर जा रहे हैं हम, स्टैचू ऑफ यूनिटी,
और एग्जैक्ट 503 किलोमीटर दिखा रहा है वो। हाँ, पूरे 503 किलोमीटर है, 8 घंटे हमें लगने वाले हैं। हाँ, चलिए चलते हैं। आज ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे, हमने ब्रेकफास्ट भी थोड़ा हैवी कर लिया है अच्छे से, और हमने एक्स्ट्रा में थेपले भी उनसे पैक करा लिए हैं। तो हम लंच के लिए कोशिश करेंगे कि हम ना रुकें, स्ट्रेचिंग ब्रेक लेंगे, वो तो जरूरी ही है। अदरवाइज हम लोग लंच का प्रॉपर ब्रेक नहीं लेके हमने जो थेपले पैक कराए हम वही आज लंच में खाने अरे वाले हैं। वो तो हमने बताया ही नहीं TGD के बारे में। हाँ, जहाँ हम अभी ब्रेकफास्ट करने रुके थे वो मतलब अच्छा वाला रेस्टोरेंट था, उसमें क्या था, दिया मिर्जा भी रुक चुकी है और कोई डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर था, पता नहीं कौन, वो भी था। मर्सिडीज का वाइस प्रेसिडेंट था या MD था कोई, वो भी रुका हुआ था। वहाँ पे सबकी फोटो लगी हुई थी, तो वो बता रहे थे ये आए थे, और उनका पूरा खाना ऑर्गेनिक है। तो अब पता नहीं उन्होंने तो ऐसे ही बताया। उन्होंने ये बताया था कि जो उनके मेथी के थेपले भी थे ना, कि ये बहुत ही लाजवाब रहते हैं। इसकी मेथी उन्हीं के फार्म में उगाई गई मेथी है, मेथी भी, आटा गेहूं भी। हाँ, गेहूं। तो ये है मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर। ओह माय गॉड, यहाँ पे साइक्लोन आते होंगे। हाँ, वैसे कोस्टल एरिया में तो आते ही हैं। चलो, आज हम जा रहे हैं एकता नगर केवड़िया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो जो गिर नेशनल पार्क था, ये हमारी ट्रिप का फार्देस्ट पॉइंट था, सबसे दूर वाला पॉइंट। अब क्या है, हम धीरे धीरे साउथ की तरफ दोबारा से बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम गिर नेशनल पार्क में थे, ये सौराष्ट्र वाले एरिया में। अब हम जा रहे हैं एकता नगर, जो सूरत और वडोदरा के बीच में कहीं पड़ता है, और फिर वहाँ पे भी हमारा 2-3 दिन का स्टे है। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे बेंगलोर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो ये है NH51। अब जैसा आपको ये दिख रहा है ना इस समय खाली सा, ये खाली ही है। पता नहीं कैसी रोड है कि इक्का दुक्का यहाँ पे कोई गाड़ियाँ हमको दिख रही हैं। और ये जिस दिन हम 4-5 महीने पहले आए थे जब, तब भी ये हाईवे ऐसा ही था, एकदम खाली पड़ा था, मतलब सुनसान एकदम। ये देखो, एक गाड़ी इधर से आ रही है और उसके आगे पीछे कुछ नहीं पता। एक स्कूटर हमारे आगे चल रहा है, उसके आगे एक ट्रक है, बस। ये 4-5 महीने भी यही केस था, अब भी यही केस है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम आए थे, तब भी यही केस था। पता नहीं गुजरात में या तो इस समय टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, या इस समय लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत कम ट्रैफिक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कम, और पूरा हाईवे खाली पड़ा है। थोड़ा बहुत ट्रक दिख जाते हैं, वो भी रोड पे इधर उधर खड़े हुए या खड़े हुए, वरना बहुत बढ़िया हाईवे है। थोड़ा सा पैची है, मतलब जंपी टाइप का है, बम्पी टाइप का, बट क्योंकि न्यू बना है और ये सीमेंटेड हाईवे है पूरा, तो बहुत बढ़िया है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि जहाँ ये हाईवे ख़त्म होगा हमारे लिए, वहीं से एक्सप्रेसवे भी एक स्टार्ट हो जाएगा, अहमदाबाद धोलेरा वाला। तो हमारा आज का पूरा रास्ता अच्छे हाईवे पे ही गुजरने वाला है। इसीलिए ये शायद गूगल मैप 500 किलोमीटर के लिए 8 घंटे 9 घंटे कुछ दिखा रहा था। सो फिलहाल हमारे बचे हैं 372 किलोमीटर, 372 के लिए 5 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है अभी हमको टाइम। और रोहिंसा टोल प्लाजा अभी हम ये क्रॉस कर रहे हैं। समय हो गया है दोपहर के 1। चलिए, ये समझ में नहीं आया, जरा ये दिखाओ क्या लिखा है। हम गुजरात में हैं और यहाँ पे लिखा है शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। गुजरात में शराब मिलती नहीं है, तो गाड़ी कैसे चलाएगा आदमी शराब पी के। दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ये वाली चीज़ें। सो एक छोटा सा अपडेट, और मुझे उम्मीद है ये अपडेट लीगल वाला ही है। इलीगल तो नहीं हो सकता वैसे, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें, गवर्नमेंट का काम इन्वॉल्व है इसमें। सो आपको पता होगा गुजरात एक ड्राई स्टेट है, राइट। गुजरात में शराब वराब नहीं मिलती है। मुझे भी ये कुछ टाइम पहले ही पता लगा। इनफैक्ट जब हम लास्ट टाइम आए थे अपने ज्योतिर्लिंग वाली यात्रा में, तब मुझे पहली बार पता लगा था। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था, पर इस बार मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने पी नहीं, मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ। सो गुजरात में आपको अल्कोहल मिल सकती है बशर्ते आप टूरिस्ट हों और आपकी आईडी पे गुजरात से बाहर का एड्रेस हो, तो आप गुजरात में दारू पी सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है कि आपको एक परमिट लेना होगा। कुछ टाइम पहले तो वो परमिट 100 या 150 रुपये का था, 100 या 150 रुपये का। तो जितने दिन आप गुजरात में हो, आप उतने दिन का परमिट बनवा लो। मैक्सिमम 150-200 रुपये का जाएगा वो, 15 दिन 20 दिन। उस परमिट से आप जाके दारू खरीद सकते हो। अब उसमें कंडीशन क्या है, जैसे मैंने एक बताया कि आपका एड्रेस होना चाहिए गुजरात से बाहर का,
और आपको 3 अपनी आईडी देनी होती है। एक है आधार कार्ड, एक पासपोर्ट और एक वोटर आईडी कार्ड। इनको ऑल्टरनेट करके शायद पैन कार्ड भी है, आप वो भी दे सकते हो, पर गुजरात से बाहर का एड्रेस। अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं कि आपके साथ कोई गुजराती नहीं होना चाहिए, गुजरात एड्रेस वाला। आप लोग किसी लोकल बंदे को पार्टी नहीं दे सकते, उसे दारू नहीं पिला सकते, बेच नहीं सकते, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट हो तो बेचोगे नहीं, और गुजरात से बाहर लेके नहीं जा सकते। एक और है कि उस पर एक लिमिट भी सेट है, कितने ml था, आई थिंक 1 बोतल या 2 बोतल से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते शायद एक दिन में। और जो कैन आती हैं बियर वाली, 10 या 12 का लिमिट उस पर है एक दिन का, आप उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। सो कम्प्लीटली ड्राई स्टेट नहीं है गोवा, ओनली फॉर द लोकल्स। गुजरात, हाँ। हाय रब्बा, ये क्या कह दिया मैंने गोवा के बारे में? पाप लगेगा। भगवान माफ़ कर देना मुझे। गोवा तो कभी ना हो ऐसा। गुजरात पे वापस आते हैं। कम्प्लीटली ड्राई स्टेट नहीं है गुजरात, सेमी ड्राई है। फॉर अस आउटसाइडर्स गुजरात आपको मिल जाएगा गुजरात में, लेकिन शायद ये परमिट बनाने के लिए आपको ये बड़े होटल वगैरह जो होते हैं ना, उनमें जाना पड़ेगा। अब हमारा जो स्टर्लिंग था उसमें ये फैसिलिटी थी। उन्होंने बताया था कि वो आपको एक परमिट देंगे, आप परमिट लेके वाइन शॉप पे जाओ। वाइन शॉप भी गवर्नमेंट ओन्ड है, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, और वो आपको फिर दे देंगे, आप ले सकते हो। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन और खुशनुमा इन्फॉर्मेशन के लिए शायद किसी के जीवन में खुशहाली ले आई है, किसी की ट्रिप में खुशहाली ले आई है इन्फॉर्मेशन। शायद ये वीडियो किसी के काम आ जाए। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, पर मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अगर गुजरात आ रहे हैं तो दारू से दूर रहिए। यहाँ दारू की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ खाने के साथ आपको बटर मिल्क मिलता है अनलिमिटेड, उसका सेवन कीजिए, वो बेहतरीन है। तो आपने, अगर आप ऐसे, ये कौन आ रहा है बेवकूफ़ सा, मेरी मैया। सो आपने एक टर्म सुना होगा, अगर आप ऐसे गाड़ियाँ चलाते हो, आपने वो एक्सपीरियंस भी किया होगा, हाईवे हिप्नोसिस। आई एम श्योर आपने, अगर ये वर्ड नहीं सुना तो आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। उसमें क्या होता है कि आप जब हाईवे पे चल रहे होते हो तो कुछ टाइम के लिए आप चल रहे हो, दिमाग थोड़ा एक्टिव है, बट आपको पता है कब ब्रेक लगाने हैं, कैसे मूव करना है इधर उधर लेफ्ट राइट में, वो सब पता रहता है। बट थोड़े टाइम के लिए आप रास्ता भूल जाते हो, आपको नहीं पता आपने पिछले जो किलोमीटर है वो कैसे ख़त्म किए हैं, है ना। आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं है, उसे हाईवे हिप्नोसिस बोलते हैं। आई एम श्योर आपने, अगर ये ड्राइविंग वाली आपको है तो आपने ये नोटिस किया होगा। अब ये हाईवे NH51 उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, परफेक्ट कैंडिडेट कि इस पे होगा ही होगा। एक तो ये हाईवे खाली है, ये देखो मेरे सामने एक बाइक चल रही है, उसके सामने बाइक है, उसके सामने एक गाड़ी चल रही है, कोई नहीं है दूर दूर तक। ये पूरा हाईवे ऐसे जैसे मैंने पहले बताया था, सेम चीज़। प्लस ये हाईवे इतना ज़्यादा बोरिंग है और सेम है, इतने लाजमी है, आपको होगा ही होगा। इस हाईवे में क्या है, सीधी रोड है और ऐसे बहुत सारे ये है ओवरब्रिज जो ये सामने आ रहा है। ये बोर्ड तो आपको अब दिख रहा है, ये बोर्ड वैसे इसका इलाज है हाईवे हिप्नोसिस का। अगर ये बोर्ड ना हो और ये सिर्फ आप रोड पे ही चलते रहो, बिल्कुल सेम रोड एग्जैक्ट डिक्टो जो निकल रही है ये 200-250 किलोमीटर की, ये बहुत ख़तरनाक है। अभी क्या हुआ कि मैं भी थोड़ा सा वही, क्योंकि ये हाईवे बोरिंग था, सिंपल क्रूज़ पे लगा के मैं चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ देर तक किलोमीटर वाइज मुझे नहीं पता मैंने वो कैसे क्रॉस किया, मतलब मुझे वो याद नहीं है वाले किलोमीटर, बट मुझे, मेरा दिमाग एक्टिव था, मैं ब्रेक लगा रहा था, सब कर रहा था, मुझे सब पता था क्या करना है। बट फिर भी इन्हीं से बचने के लिए हाईवे पे ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, ये बोर्ड वगैरह जो है ना, बोर्ड हैं। आजकल आप वो देखोगे एक्सप्रेस वे पे अतरंगी चीज़ें लगाने लगे हैं, डेकोरेशन वाली। ये सब उन्हीं से बचने के लिए होता है, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे, आप सोचते रहो, देखते रहो और सतर्क रहो, सावधान रहो। मैं अनूप सोनी जैसा क्यों साउंड कर रहा हूँ? क्या है, गैलोप्स। हाँ, फूड प्लाजा है, देखें यहाँ पे कॉफी का। कॉफ़ी मिल जाए तो बढ़िया है। अपने थेप ले यहीं खोल लेंगे। हाँ, टी पोस्ट तो है एक, लापिना पिज़्ज़ा भी है, टी पोस्ट, संकल्प एक्सप्रेस, क्रीमरी, हाँ? अलग अलग चीज़ें हैं, देख सकते हैं अगर मिल जाती है तो कॉफ़ी। पान एंड कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी कल्चर ये है ना मुंबईया मिसल पाव। अरे ये रहा कॉफ़ी कल्चर।
हाँ मिसल पाव भी मिल रहा है, बताओ। आज हमारे पास खाना है। कहाँ है कॉफ़ी कल्चर का वो? सो ये था फूड प्लाज़ा। हमने यहाँ पर अभी पी है कॉफ़ी, ठीक थी कॉफ़ी। और मारियो माहिर ने एक ओरियो शेक पिया है। सो चले मारियो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। 20 मिनट का हमने यहाँ पर ब्रेक लिया था, अब हो गया टाइम 2:12। ताकत आ गई हमारे पास। यस। सो देवी और सज्जनों, भावनगर में आपका स्वागत है। अब 1.8 किलोमीटर पे लेफ्ट दिखा रहा है, उसके बाद हमारा एक्सप्रेस भी शुरू होएगा, राइट। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो हमारा स्टे है उसके लिए पूरे 300 किलोमीटर अभी हमें दिखा रहा है, 4.5 घंटे। तो मोस्टली हम रात तक ही पहुँचेंगे, 7 बजे तक, 7-8 जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग अभी 20 किलोमीटर बचा है अहमदाबाद ढुलेरा एक्सप्रेसवे के लिए। तो 20 किलोमीटर हमें अभी इसी रोड पे रहना है। हाँ, ये भी कौन सा एक्सप्रेस वे से कम है? हाँ गुजरात के हाईवे एक्सप्रेस वे से कम है के? कितना बढ़िया मंदिर आ रहा है सामने। ये वही वाला है ना, स्वामी नारायण वाला। स्वामी नारायण मंदिर है ये। नमक के पहाड़ देखे हमारे तूने कभी? देखा, नमक के पहाड़ है सामने, उधर भी हैं। पत्थरों के पहाड़ देखे होंगे, है ना? हाँ, मिट्टी के पहाड़ देखे हैं। हाँ। नमक के भी आते भी हमने देखे थे ना। हाँ, गुजरात में होते हैं नमक के पहाड़। क्या मुसीबत है टोल वालों को, घंटों तक खड़े रखते हैं गाड़ियों को। फास्टैग आ गया, इतनी चीजें हो गई हैं। गुजरात के रेगिस्तान है ये। देखो कैसे सूखे पड़े हैं ना, ये है गुजरात के रेगिस्तान। बिल्कुल सूखी जमीन है, तरेड़ पड़ी हुई है पूरी जमीन में, पूरी क्रैक्ड जमीन है ये। और कितनी दूर तक। हाँ, अच्छा रेत नहीं है ये, मुझे लगा ये रेत पड़ी है। नहीं, रेत नहीं है ये, जमीन देखो कैसी हुई पड़ी है, बिल्कुल रेगिस्तान जैसी। पहले वो देखते थे ना, टीवी में दिखाते थे और न्यूज में कि सूखा पड़ गया, है ना, पूरी बंजर जमीन, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। और इसलिए यहाँ पे शायद कोई खेत वेत भी नहीं है। वैसे तो रेगिस्तान से कम नहीं है ये जगह, खतरनाक जगह है। ना कोई पेड़ है यहाँ पे, कैसे जमीन कैसे हाँ। टूटी पड़ी है ना सारी, ना तिड़के कोई पड़ी। पेड़, ना कोई पक्षी, कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। बीहड़, इसे बीहड़ कहते हैं। इन्हें भी बीहड़ बोल सकते हैं। हाँ। ये तो कैसी डरावनी जमीन है। अरे कहाँ जा रहे फ्लाईओवर? पूरा सूखा पड़ा है। हाँ, उधर की भी ऐसी है ना, हाँ, दोनों साइड की है। ऐसी बैरन। जगह से निकल के भी हाईवे जा रहा है, देखो। बैरन लैंड है पूरी। यहाँ सरवाइव ह्यूमन मतलब सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ कोई वो भी नहीं दिख रहे, पेड़ पौधे पक्षी कुछ। हाँ, ये भी थोड़े बहुत ये लगाए हुए होंगे झाड़ छोटे मोटे से झाड़ हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये हुआ स्टार्ट। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, अहमदाबाद ढोलेरा दुधगति राजमार्ग पर आपका स्वागत है। दुधगति मतलब एक्सप्रेस। सो ये है वो थेपले जो आज हमने ब्रेकफास्ट से पैक करवाए थे। अब पता लगा मैं जेठालाल क्यों थेपले करता रहा था। कभी भी खा सकते हो, कहीं भी, कितने भी। मैं क्या खाऊं, मेरे तो सबके अंदर। क्या हो गया इसे? गाड़ी रुक गई है। अच्छा, पुरानी है या नई है ये? एक पे ये रखा है, एक पे वो रखा है, वो वाली ऑफ है, वो वाली ऑफ है, उस पे भी कुछ रखा है। एक ही लाइन चल रही है। चलो इसी लाइन में हम जाएंगे।
डंडा टूट गया इनका तो। नया एक्सप्रेसवे का ही डंडा टूट गया। कमाल कर देता है यार इन्होंने। नहीं खोला हुआ उन्होंने बहुत देर तक, कर दिया होगा किसी ने गुस्से में काम। सो ये आ गया हमारा वाटमन वाला एग्जिट। चलिए नीचे उतरते हैं और नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे का काम ख़त्म फ़िलहाल के लिए। अब काफ़ी देर तक हम स्टेट हाईवे पे चलने वाले हैं, बट स्टेट हाईवे के नाम से ये मत समझिएगा कि हम कोई ख़राब रोड पे जाने वाले हैं। वो रोड इन सब रोड से अच्छी है इवन इस नेशनल एक्सप्रेसवे से भी अच्छी है। नीचे उतर के आपको दिखाते हैं। अब ये वाले हाईवे को देखिए, इसके बारे में बता रहा था। कौन इसे देखकर बोल सकता है कि ये नेशनल एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे नहीं है? ये साबरमती रिवर थी ये वाली? हाँ साबरमती रिवर है ये मंदिर के किनारे। तो साबरमती नाम से कोई रिवर भी है? साबरमती तो मैंने आश्रम सुना था। छोटा सा अपडेट, आज का तो हमने अपडेट ही नहीं किया बिल्कुल। बोलो। सो 4:45 हो गए हैं इवनिंग के ऑब्वियसली, और आज हम अब तक चल चुके हैं 370 किलोमीटर। 370 किलोमीटर विद 2 ब्रेक्स। नहीं सॉरी 370 नहीं, 450 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक। हम चल चुके हैं 450 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और चलना है। और दुख की बात यह है, और पता नहीं क्यों इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, हमारी ब्रेजा गुजरात में आके 15.2 का एवरेज दे रही है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट टाइम 16.1 या 2 था, इस बार 15.2 है। तो कुछ ना कुछ खराबी तो गुजरात के पेट्रोल में है। लास्ट टाइम 4 महीने पहले जब हम आए थे, जब तक हम महाराष्ट्र में थे तब तक ब्रेजा का एवरेज, हमारी कार का एवरेज बहुत अच्छा था, 18-19 चल रहा था। जब से फिर हमने गुजरात में एंटर करा, गुजरात में इसका एवरेज बहुत ज़्यादा गिर गया था। सेम इस बार ही हुआ है। जब तक हम मुंबई पुणे उस तरफ थे हाईवे पे, इसका एवरेज बहुत अच्छा आ रहा था, वही 19-20 वाला। और हम पिछले 5-6 दिन से गुजरात के अंदर हैं, तब से लेकर अब तक इसका एवरेज 15.2 तक गिर गया है। मैंने कहीं रिसेट नहीं करा, ये टोटल एवरेज है और इतना गिर चुका है। तो कुछ तो पंगा है पेट्रोल पे यहाँ पे, जबकि यहाँ पर अच्छे हाईवे मिल रहे हैं हमें। हाँ यहाँ हाईवे अच्छे हैं, सब अच्छा है। मोस्टली हाईवे पे ही है। कोई बात नहीं, अगली बार से जैसे पानी लाते हैं ना घर से बिस्लरी, पेट्रोल भी भर के लाएंगे। पेट्रोल भी हम अपना लाएंगे अगली बार से। उस गड़बड़ है ये गड़बड़ है ना, गड़बड़ है बाबू भैया। तो हमारा इस शानदार स्टेट हाईवे पे जो सफ़र था वो ख़त्म होता है। अब हम जुड़ रहे हैं NH 64 पर। अभी थोड़ी देर के लिए NH 64 पे चलेंगे, फिर NH 48 पे आ जाएंगे हम दोबारा से, जो हमें वडोदरा के बाहर निकालेगा, और फिर वहाँ जाके हम लेंगे दूसरा हाईवे। तो वडोदरा से आगे जा रहे हैं हम, जो है एकता नगर के लिए। 109 किलोमीटर बचे हैं हमारे, अभी 2 घंटे का हमारा रास्ता। मुंबई 1 किलोमीटर, NE4 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस यहाँ से निकल रहा है, मतलब कि। पर अफसोस की बात, हम उस पर नहीं चढ़ेंगे। हम जा रहे हैं वडोदरा की साइड। वडोदरा को शायद बाहर से बाईपास कर देंगे हम, शायद, पर देखते हैं। मुझे पूरा यकीन है शायद। कितने सारे नीले ड्रम मिल रहे हैं यहाँ पे, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? ये तो मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है। सो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही फिलहाल हो रहा है। हम वडोदरा को बाईपास ही कर रहे हैं बाहर से। सो NH 48 है ये, जिस पे हम अभी हैं। ये वडोदरा को हमें बाहर से वो करवा रहा है, बाईपास करवा रहा है। हमारे राइट में हमें दिख रहा है वडोदरा शहर। मुंबई भी ये जाता है 433 किलोमीटर, वडोदरा है 2। बहुत बढ़िया, हमारे मैप पे भी दिख पा रहा है हमें कि हम बाहर से ही उसे चले जाएंगे छोड़ते हुए। सो हमारे टोटल 87 किलोमीटर्स बचे हैं अभी, और 5:45 बज चुके हैं शाम के। दैट्स द अपडेट। 5:45 मीन्स 5:45। ओह, स्टैचू ऑफ यूनिटी 80 किलोमीटर। यस, सो बोर्ड पे पहली बार हमें दिख चुका है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और देखते ही इसमें आ गया हर्षोल्लास। हाँ, जनता में हर्षोल्लास का माहौल है। यस, दैट्स राइट। हाँ, सो हमारे 75 किलोमीटर है, मतलब आसपास ही है ना हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी से।
हमारा होटल है राजपीपला में। तो पीछे बोर्ड था राजपीपला 65 किलोमीटर का शायद, हाँ पर हमारा होटल 75 है। ठीक है, चलते हैं। और पता नहीं ये कैसी जगह है, यहाँ पे 2 BHK 25 लाख में मिल जा रहे हैं। 2 BHK 25 लाख में 3 BHK लग्जूरियस विला 67 लाख के थे यहाँ पर। सुन के ही इतनी खुशी हो रही है, मतलब यहाँ से खरीद के उठा के ले चलते हैं वहाँ। ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो होते हैं ना टाइनी हाउस, अर्थ मूवर वाले जो होते हैं, वो यहाँ से खरीदो, वहाँ जाके रख दो। मत काश जाइए। ऐसा हो सकता है भाई। चलो जैसे जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के हम पास जाते जा रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे रेस्टोरेंट, रूम्स, ये सब कितने भर भर के मिल रहे हैं। हाँ, कितने ऑप्शंस हैं। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, हाँ इस वजह से दूर से कोई लोग आएंगे, रात बेरात में यहाँ पहुँचेंगे, तो उसके लिए रूम सब बना रखा है, सब बढ़िया बना हुआ है। हाँ, अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी में 50 किलोमीटर्स बाकी हैं और उससे पहले ही यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। हाँ। अच्छे वाले होटल दिख रहे हैं मतलब। हाँ, देखो आगे ना यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये 60 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ 60 से। किलोमीटर तिलकवाड़ा। हमने जो होटल जो बुक कर रखा है ITC है ना हमारा। हाँ, ITC है, तो- सब ITC है। हाँ, तो उसमें आपने याद है एक फ़ोटो भी दिखाई थी मुझे, जिसकी विंडो से, मतलब यार पता नहीं बैल्कनी थी वो, वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी दिख भी रहा था। एक से तो था, शायद था। हमने 3 बुक किए थे, 3 थे ना हमारी शॉर्ट लिस्ट में। एक हाँ। जिंजर था, जिंजर तो हमने कैंसिल कर दिया है, हाँ हाँ वो क्वींस रूम वाला प्रॉब्लम की वजह से, क्वींस बेड की वाली प्रॉब्लम की वजह से। एक हमने ITC बुक किया था और एक वो था रमाडा था, I think। रमाडा। सो शायद रमाडा से था वो वाला, रिवर व्यू शायद। अब पता नहीं वहाँ से वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, पर रिवर व्यू मुझे जहाँ तक याद है हमारे रमाडा वाले रूम में था। इस ITC वाले में हमारा गार्डन व्यू है, चेक करना पड़ेगा, बट हाँ किसी में तो था नर्मदा रिवर व्यू, और शायद वहाँ से वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिखता है। उनमें से किसी एक में तो हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे हम रमाडा में नहीं जा रहे हैं, रमाडा हमने कैंसिल कर दिया है वो वाला भी। हम अब ITC में जा रहे हैं, क्योंकि ITC का ब्रेकफास्ट अच्छा है रमाडा से। आपको नींद तो नहीं आ रही? नहीं, आपने अभी बोला ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ ठीक है। एक बात बताओ मेरे यारा, मैं सोच के हारा, हमने आखिर ऐसी क्या गलती करी है कि ऐसी रोड हमारे नसीब में नहीं है। नहीं पता ना? हाँ? अगर नहीं पता तो से नो, नहीं पता, नहीं ऐसे पता, बोलो। नहीं पता। वेरी गुड, मुझे भी नहीं पता। पर क्यों नहीं है हमारे नसीब में ये रोड? टैक्स तो हम भी दे रहे हैं। सही बात है। हमारे टैक्स से गड्ढा ही नहीं भर पा रहे, सड़कें तो तब बनेंगी। हम भी सिटीजन हैं इंडिया के, हमें क्यों नहीं मिल पा रही हैं ये सब चीज़ें? ऐसा स्टेट हाईवे, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हमें क्यों नहीं मिल रहा? ना मिला इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा हाईवे तो मिल जाए कम से कम। पता क्या कमाल का स्टेट हाईवे है ये। जब से गुजरात में हम गाड़ी चला रहे हैं, मेरे को लगता है कुछ थकान ऐसी हुई नहीं है। नहीं तो कहीं कहीं इतनी ख़राब रोड होती है कि बस। नहीं, पिछली बार भी हमें रोड थोड़ी ख़राब मिली थी गुजरात की। थोड़ी बहुत तो खैर हर जगह होती है, वो एक्सेप्शन है, वो हर जगह मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत वहाँ भी छोड़ दो जहाँ पे हम रहते हैं, बट बाकी सब तो ठीक करो। ऐसा बाकी सब क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है? सो यहाँ से हम मुड़ रहे हैं, टर्न लेफ्ट, ये रहा, और हमारा होटल बचा है 6.7 किलोमीटर का। वेलकम टू वर्ल्ड्स टॉलेस्ट क्या यूनिटी। अच्छा वो कट गया, फट गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ। सरदार सरोवर डैम 14 किलोमीटर, स्टैचू ऑफ यूनिटी 11 किलोमीटर, एकता नगर 6 किलोमीटर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये रोड ऐसी लग रही है जैसे एयरपोर्ट में बनाई जाती है। हाँ ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लुभाने के लिए।
हाँ वही मतलब रोशनी ही रोशनी है। ये जो बिल बोर्ड लगी है, जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं लाइट वाले बल्ब वाले, ढाबा काठियावाड़ी पंजाबी चाइनीज, पूरी जगह प्रकाशमय कर रखी है इन्होंने। द साइंस यूनिटी, ये क्या है? निर्वाणा रिजॉर्ट, साइंस यूनिटी, सीनिक यूनिटी होटल। ओ सॉरी, मैं साइंस पढ़ दिया। सीनिक यूनिटी, देखना कितना बड़ा होटल है। हाँ। खतरनाक। सो ये आ गया एकता द्वार। मंदिर भी बना हुआ है सामने एक। मंदिर है? हाँ, राइट साइड में देखो मंदिर बना हुआ है, हाँ, बड़ा मंदिर सुंदर सा। ये द्वार का गेट ही कितना खूबसूरत बना रखा है। अरे वाह, देखो माहिर आगे मोर है ये स्ट्रीट लाइट में। कहाँ है? हाँ 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 मोर है ना? हाँ। वाह गजब। ये प्रवेश द्वार किस चीज का है भाई? एकता नगर? ये वो होगा रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन है। हाँ ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, एकता नगर रेलवे स्टेशन। और ये हमारे इंडिया का फ्लैग। एक बात तो है, मोदी जी ने कायाकल्प कर रखी है इस जगह की। सही में यार। इस जगह की क्या, गुजरात की कह सकते हैं हम, मोटा मोटा गुजरात की। तो खतरनाक खतरनाक जगह बना रखी है ये वाली। तो हाँ, सच में बिल्कुल दिवाली वाला फील आ रहा है। अगर दिन में आओगे तो शायद नहीं लगेगा इतना। हाँ, लाइटिंग से भी ज्यादा लग रहा है। लाइटिंग से जो इम्पैक्ट लग रहा है ना यहाँ का, वो खतरनाक है, बहुत ही सुंदर है। जगमग हो रखा है पूरा। और जो ये राइट में है, ये है हमारा होटल फॉर्च्यून बोरा ITC। ओके, होटल का गेट शायद आगे है, यहाँ से नहीं जा सकते, आगे से होगा। ओके चलो अच्छा है, आगे से ये भी कैप्चर होगा। हाँ। क्या क्या बने हुए हैं ये? हाथी है, अच्छा हाँ, लालटेन, कमल भी बना है। हाथी, कमल का फूल, ये सब बने हुए हैं। वाह, मुझे लग रहा था बीजेपी का सिंबल है, पर हाथी भी बना था, तो बीजेपी वाला सिंबल तो नहीं है। अरे पंजाबी बना था क्या? हैं? पंजाबी बना हुआ था क्या? सो पूरे 7:30 बजे हम आ गए हैं अपने होटल में। यस, बढ़िया। सो वो रहा हमारा होटल। पहले सामान उतार देते हैं ना, सामने EV चार्जर भी लगा है। पहले रिसेप्शन पे चलते हैं, चेक इन वगैरह करते हैं, सामान उतारने तो ये आ जाएंगे ना हेल्प के लिए। सो ITC फॉर्च्यून में हमने चेक इन कर लिया है। अब एक बार आपको दिखा देते हैं क्विकली हमारे यहाँ पर रूम कैसा है। ये है हमारा रूम, ये देखिए। यहाँ पर एक किंग साइज़ बेड है और ये सब हमारा लगेज यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे साइड टेबल है, ये यहाँ पर वाटर बॉटल है। सुंदर सा रूम है। इधर है टीवी, मिरर, यहाँ पर टीवी लगा हुआ है और ये पूरा का पूरा सामान सब यहाँ पे रखा हुआ है। एक बार दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक केटल, वाटर बॉटल अगेन, और टी कॉफ़ी, ये आई थिंक पेड होंगे, ये पेड होंगे जो ये वाला सेक्शन का सामान है, इस वाली ट्रे का। बाकी ये सब अपना है। और यहाँ पर ये आई थिंक इनका मेन्यू होगा, ये मेन्यू नहीं है। सो यहाँ पर ये जितना भी यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है उसी सब का यहाँ पर लिस्ट भी बना हुआ है। अब आप देखेंगे तो इसमें ये कोक का प्राइस 40 है, मैड एंगल्स 10 रुपीज़, तो है तो सब वही जो इनका ओरिजिनल रेट है। बट बिलिंग के टाइम पे पता चलेगा कि ये इसी बिल पे मिलेंगे या फिर इसी रेट्स पे मिलेंगे या फिर कुछ और बढ़ा के। बाकी यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, डू एंड डोंट्स भी हैं क्या? हाँ, नो स्मोकिंग रूम, सो ये सब भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ है फ्रिज, सो ये है एक मिनी फ्रिज। फ्रिज के अंदर भी सामान रखा हुआ है। दिस मस्ट ऑल्सो बी पेड। सो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, माज़ा, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। चलो इसको तो बंद ही कर देते हैं। वी ऑल्सो हैव इनफ सामान। देन ये रूम के साथ में यहाँ पर चेयर टेबल रखी हुई है, ये ग्लास टेबल है। और यहाँ पर टीवी, एसी का रिमोट रखा है नीचे, और ये सब भी पेन पेपर वगैरह ये सब है, और इंटरकॉम। सो ये है रूम। अब इसके साथ एक कबर्ड भी है, वो भी दिखाते हैं।
कबर्ड है इस साइड पे जहाँ से हमने एंट्री किया था। तो दिस इज़ द कबर्ड। इस टाइप का बैग दिख रहा है। सो ये कबर्ड है, यहाँ पे हैंगर्स रखे हुए हैं और अच्छा ये शू कवर्स हैं आई थिंक। हाँ, लॉन्ड्री वगैरह के लिए बेसिकली। बाकी ड्रॉर्स हैं। लॉकर नहीं दिख रहा है कहीं पे। लॉकर भी रहता है ना यूजुअली। चलो देखते हैं, मे बी कहीं पे हिडन हो। सो देन ये लास्ट में ये है वॉशरूम। ये वॉशरूम है, यहाँ पे सामने मिरर, बेसिन, ये ग्लासेस हैं और यहाँ पर टॉयलेटरीज रखी हुई हैं, टॉवल वगैरह है, ये हैंड वॉश, पेपर नैपकिन्स, शेविंग मिरर वगैरह है, इमरजेंसी डायल भी है यहाँ पर। सो ये है बेसिन, यहाँ भी एक बास्केट रखी हुई है। देन इधर है टॉयलेट सीट और लेफ़्ट साइड पे है बाथिंग एरिया। ये बाथिंग एरिया है इधर, यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पे टॉवल्स हैं, शैम्पू, बाथ जेल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। इधर रूम की विंडोज़ है, यहाँ पर कर्टेन्स हटा के। सो यहाँ से बाहर का व्यू दिखेगा। अभी रात का समय है तो हमें यहाँ से सिर्फ हमारी कार दिखाई दे रही है। उधर वहाँ नीचे हमारी कार खड़ी हुई है, सो वो दिखाई दे रही है। तो जो हमें एक डाउट था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से दिखेगा कि नहीं, उसका तो नहीं पता, वो सुबह ही पता चलेगा। मोस्टली नहीं होगा क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो बस ये नज़ारा है। सो ये था हमारा रूम। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम करेंगे आराम क्योंकि कल हमें घूमना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।